आज सबसे बड़ी समस्या है, सारा देश हमारा रोगी हो गया है। अभी एक मेडिकल सर्वे आया था जिसमें 35 से लेके 45 के एज ग्रुप का सर्वे किया गया। 40% जनरेशन ब्लड प्रेशर का शिकार है। 40%। सोचिए, जिस देश में 40% लोग ब्लड प्रेशर के शिकार हों और 60% लोग ब्लड शुगर के शिकार हैं। ब्लड शुगर, अगर हम दोनों को मिला के 50% समझ लें, जिस देश की आबादी 50% ब्लड प्रेशर और शुगर की रोगी होगी, तो क्या वो हार्ट डिजीज से बच सकती है? क्या वो ब्रेन स्ट्रोक से बच सकती है? क्या वो पैरालिसिस से बच सकती है? नहीं बच सकती। और आज चाहे जो व्यक्ति हो, जिसको देखो ओवर स्ट्रेन है, ओवर तनाव ही तनाव। जितने युवा जॉब कर रहे हैं मल्टीनेशनल कंपनियों में, वो तनाव से ग्रस्त हैं। इतना मेंटल प्रेशर है, इतना बड़ा उनको टारगेट दिया जाता है। पैकेज दिया गया अगर 1 रुपया, तो उनसे 100 रुपया 1000 रुपया कमाने का टारगेट दिया जाता है, तब 1 रुपया देते हैं। जिसको 10 लाख का पैकेज है, उससे 100 करोड़ 10 करोड़ कमाना भी है। बताइए कितना मेंटल प्रेशर होता है। उस प्रेशर को हम कैसे रिलीज करें, वो टेक्नोलॉजी श्री रामचरितमानस में दी गई है कि उस प्रेशर से आप कैसे रिलीज हो सकते हैं। इतना बड़ा पैकेज लेने के बाद और इतना बड़ा टारगेट लेने के बाद कैसे अचीव कर सकते हैं इजिली, विदाउट स्ट्रेस ऑफ इन माइंड, विदाउट स्ट्रेस इन बॉडी, वो टेक्नोलॉजी श्री रामचरितमानस में दी गई है। लेकिन आवश्यकता क्या है? आज श्री रामचरितमानस को धरती पर उतरने लगभग 500 वर्ष होने जा रहे हैं, लगभग 500 वर्ष। लेकिन जो श्री रामचरितमानस के अनेक आयोजन भी होते हैं, अनेक बढ़िया सुंदर कथाएं भी हो रही हैं, कथाओं में कमी नहीं है, लेकिन वो टेक्नोलॉजी नहीं मिल पा रही है जिससे मानव जीवन के क्लेशों का निवारण हो सके। इसलिए श्री रामचरितमानस हमारे जीवन को सर्वांश में सुखी बनाने का ग्रंथ है। श्री रामचरितमानस मनुर्भव, जो वेदों का उद्घोष है, उसे पूर्ण कराने वाला सामर्थ्यवान ग्रंथ है। लेकिन दृष्टि चाहिए, पूज्य हृदयानंद योगी जी की दृष्टि से आपको श्री रामचरितमानस को देखना पड़ेगा। दादा गुरु पंडित बद्रीनाथ त्रिपाठी जी की दृष्टि से श्री रामचरितमानस को देखना पड़ेगा। जब उस दिशा से देखेंगे, उस दृष्टि से देखेंगे, तो आपको टेक्नोलॉजी मिलेगी और उस टेक्नोलॉजी से आप अपने जीवन को सर्वांश में सुखी कर सकते हैं। क्या होगा? आपके जीवन में रोग रहित शरीर होगा, थकावट रहित इंद्रियां होंगी, चिंता रहित मन होगा और भय अपमान रहित बुद्धि होगी और वियोग रहित हमारा अहम स्तर होगा। सर्वांश में सुख का अनुभव करेंगे। यही मनुर्भव का उद्देश्य है। और श्री रामचरितमानस में मनुर्भव बनने का जो सूत्र दिया गया, वह सूत्र है भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याव्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थमीश्वरम। आप अपने शरीर को देखिए, भगवान ने 3 केंद्र दिया है, हेड, हार्ट और हैंड। सेंटर ऑफ थिंकिंग दैट इज हेड, सेंटर ऑफ फीलिंग दैट इज हार्ट और सेंटर ऑफ डूइंग दैट इज हैंड। विचार का केंद्र दिमाग है, भावना का केंद्र दिल है और क्रिया का केंद्र हाथ है। और जरा एनाटॉमी देखिए बॉडी की, तो हेड और हार्ट के बीच में हैंड आ रहा है। हेड ऊपर, हार्ट नीचे और बीच में हाथ। मतलब ये हाथ आपके विचार के केंद्र से जुड़ा हुआ है और यही है हाथ आपकी भावना के केंद्र से जुड़ा हुआ है। जैसा विचार वैसी क्रिया, जैसी भावना वैसी क्रिया। तो हमारी क्रिया कैसी है? विचार से जुड़ी है। अगर आप रोगी हैं तो दोष क्रिया में नहीं है, दोष आपके विचार में है। अगर आप चिंता से ग्रस्त हैं तो आपके क्रिया में दोष नहीं है, दोष आपके विचार में है। अगर आपको भय अपमान वियोग लग रहा है तो आपके क्रिया में दोष नहीं है, आपके विचार में दोष है।
तो विचार को बदलना पड़ेगा, क्रिया को नहीं। ऐसे ही भावना में दोष है, क्रिया में दोष नहीं है। चाहे विचार का मार्ग पकड़ें और चाहे भावना का मार्ग पकड़ें, क्योंकि हमारा जीवन दो सत्ता से जुड़ा हुआ है। इसीलिए भगवान ने दो केंद्र दिए हैं। हमारा जीवन दो सत्ता से, एक दृश्य सत्ता, एक अदृश्य सत्ता। दृश्य सत्ता है जगत, गो गोचर जहां लग मन जाए, सब ये दृश्य जगत है। जितना प्रकृति है सब दृश्य जगत, शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि सब दृश्य जगत है। और एक अदृश्य सत्ता है परमात्मा, जिसका अंश आत्मा है। तो पांच तत्वों का शरीर ये दृश्य जगत है। शरीर से जुड़ा संसार, व्यक्ति, वस्तु और स्थान ये दृश्य जगत है। और एक परमात्मा का जगत है, अदृश्य सत्ता। दोनों का योग है। तो दृश्य जगत के लिए भगवान ने विचार का केंद्र दिया है, टू नो द ट्रुथ। विचार का केंद्र किसके लिए दिया गया है? दृश्य जगत के लिए। पर्पज क्या है? नो द ट्रुथ, सत्य को जानो। क्यों सत्य को जाना? जो दिखाई पड़ रहा वो सत्य नहीं है। ये माता पिता, पति पत्नी जितने दिखे, कोई सत्य नहीं है। रुपया पैसा, कोठी मकान, कोई सत्य नहीं है। नो द ट्रुथ। क्या सत्य है? जो दिखे कुछ का कुछ। आपको भोजन से शक्ति दिखाई पड़ रही है, ये सत्य नहीं है। कुछ का कुछ दिखाई पड़ रहा है। भोजन केवल शरीर निर्माण और टूट फूट की मरम्मत का तत्व है, शक्ति दाता है नहीं। परम पूज्य योगी जी विश्व के, भारत के, विश्व के एक ऐसे महान वैज्ञानिक संत हैं जो ने खोज किया है कि भोजन से शक्ति का संबंध नहीं है। और 9 दिन में आपको प्रयोग करके अनुभव करा देंगे कि भोजन से शक्ति का संबंध नहीं है। आप प्रयोग करके देख लीजिए। जो लोग आए हैं इस प्रयोगशाला में, इस प्रयोग का एक्सपेरिमेंट पार्ट में आए हैं, वो अपने जीवन को प्रयोग करके देख लें कि भोजन से शक्ति का संबंध नहीं है। वास्तव में शरीर निर्माण और टूट फूट के मरम्मत का तत्व है। अगर हम भोजन माने रोटी दाल चावल अन्न दूध का परहेज करेंगे, केवल नींबू शहद पानी फल आदि खाएंगे, क्या होगा? हमारे शरीर का वजन घटेगा, एनर्जी बढ़ जाएगी। ये प्रमाण देगा, वजन घटा, एनर्जी बढ़ी। इट मीन्स हमने रोटी नहीं लिया, हमने चाय नहीं लिया, दूध नहीं लिया, नाश्ता नहीं लिया, कुछ नहीं खाया, अन्न की कोई चीज नहीं ली, केवल नींबू शहद और फल लिया। जो इस साधना में जो उभार आएगा, हमारे मल का, वायु पित्त कफ का उभार आएगा, उसको हम एनीमा के द्वारा, नेत्री द्वारा, प्राकृतिक चिकित्सा का उपयोग करके, हमारे डॉक्टर देवचंद्र कश्यप जी उसके एक्सपर्ट हैं, परम पूज्य योगी जी के कृपा पात्र विशेष शिष्य हैं, उनके सहयोग से आप इन सब विकारों का निष्पादन कर लेंगे और आपको अनुभव आ जाएगा। भोजन से वजन, भोजन न लेने से वजन तो घटा, लेकिन हमारा जीवनी शक्ति बढ़ गई। यही प्रमाण है कि भोजन से शक्ति का संबंध नहीं है। लेकिन ट्राई टू चेंज योर माइंड। पहले आपको थॉट चेंज करना पड़ेगा, विचार चेंज करना पड़ेगा, फिर आपको प्रयोग करना पड़ेगा। ऐसे ही श्री रामचरितमानस में सिद्धांत दिया गया कि कैसे हम भोजन से शक्ति का संबंध है। फूड इज नॉट द सोर्स ऑफ वाइटल पावर। भोजन शरीर निर्माण का तत्व है। जो दिखे, टू नो द ट्रुथ, ये सत्य को जानने के लिए। इसी प्रकार से दवाइयों में, रोगों में राहत है, रोग मुक्ति नहीं। Medicines are palliative, not curative. Any medicine does not have curative power. कोई मेडिसिन रोग नहीं, मुक्त रोग निदान नहीं दे सकती, राहत देगी। ब्लड प्रेशर बढ़ गया, गोली खाओगे, ब्लड प्रेशर नॉर्मल, गोली छोड़ दोगे, ब्लड प्रेशर फिर आ जाएगा। शुगर बढ़ गया, गोली खाओगे, शुगर नॉर्मल, छोड़ दोगे, फिर बढ़ जाएगा। तो मेडिसिन क्या कर रही है? पैलिएटिव, राहत दे रही है, नॉट क्योर। वो रोग का क्योर नहीं करती। तो इसीलिए नो द ट्रुथ, विचार का केंद्र किसके लिए है? भोजन शरीर निर्माण का तत्व है, शक्ति दाता नहीं। खोज करो। दवाइयां रोगों में राहत देती हैं, रोग मुक्ति नहीं देती, स्वास्थ्य दाता नहीं। खोज करो। पैसा सामान खरीदने का माध्यम है, सुख दाता नहीं है। खोज करो। पुस्तकें सूचना देती हैं, ज्ञान दाता नहीं है। खोज करो। संबंधियों में कर्तव्य पालन है, अपना कोई नहीं है, प्रेम दाता नहीं है। खोज करो। नो द ट्रुथ। इसके लिए विचार का केंद्र दिया गया है, क्योंकि विचार का केंद्र दृश्य जगत के लिए है। अदृश्य जगत में विचार का प्रवेश ही निषेध है, क्योंकि जो अदृश्य सत्ता है वो 5 तत्वों के शरीर से परे 3 गुण रज सत
तम के गुणों से परे, भाव से परे, इंद्रियों से परे, मन से परे, बुद्धि से परे सत्ता है वह आत्मा, वहां बुद्धि का प्रवेश ही नहीं है। तो विचार का प्रयोग किसके लिए है? दृश्य जगत के लिए। पर्पस नो द ट्रुथ, सत्य को जानो। अगर आपने सत्य को नहीं जाना तो आप रोग मुक्त नहीं हो सकते। भगवान, और एक बात और, हमारे पूज्य योगी जी महाराज जी दावे के साथ कहते हैं, सुखी होने के लिए, रोग मुक्त होने के लिए, चिंता मुक्त होने के लिए, भय अपमान मुक्त होने के लिए, वियोग मुक्त होने के लिए भगवान को मानना जरूरी नहीं है। बताइए, माने रोग मुक्त, चिंता मुक्त, थकावट मुक्त, भय मुक्त, अपमान मुक्त और वियोग मुक्त होने के लिए भगवान को मानना जरूरी नहीं है, लेकिन दृश्य जगत के सत्य को जानना जरूरी है खोज के द्वारा। आप माने भगवान को, ये नहीं माने, कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन सुखी तो होना चाहते हैं ना। भगवान को मानने वाला भी स्वास्थ्य चाहता है और न मानने वाला भी स्वास्थ्य चाहता है। क्या भगवान को मानने वाला स्वास्थ्य चाहता है और न मानने वाला रोग चाहता है? नहीं। जहां तक मानव जीवन है, मनुष्य की मौलिक मांग ही 5 है। शरीर में स्वास्थ्य अखंड, इंद्रियों में शक्ति अखंड, मन में आनंद अखंड, बुद्धि में ज्ञान अखंड, अहम में प्रेम अखंड। जहां तक मानव है पूरे धरती में, पूरे यूनिवर्स में जहां भी मानव मिलेगा, ये 5 मौलिक मांगे हैं। शरीर में स्वास्थ्य, इंद्रियों में शक्ति, मन में आनंद, बुद्धि में ज्ञान, अहम में प्रेम। जिसके अंदर ये मांग नहीं है वो कोमा में है। जिसको पता ही नहीं हमारी मांग क्या है वो कोमा में है, माने वो मनुष्य नहीं है, होश में नहीं है। जो होश में होगा वो ये मांग करेगा। अरे बाबा, जो आईसीयू में जाता है इमरजेंसी में, वो भी कहता है जल्दी स्वस्थ हो जाऊं तो मैं आईसीयू से बाहर जनरल वार्ड में जाऊं, जनरल वार्ड से अपने घर जाऊं। चाहता है कि नहीं? बोलिए, क्या चुप भैया, मैं बोला क्या? चाहता है नहीं चाहता है? क्यों बैठ जी चाहता है ना? आईसीयू में रहना चाहता है कि आईसीयू से बाहर आना चाहता है? हर रोगी आईसीयू से बाहर आना चाहता है। और आप देखिए हमारी व्यवस्था ने क्या कर दिया, ये मल्टीनेशनल कंपनियों ने जो ये जितना दुनिया का पैसा था कहाँ लग गया? 2 जगह लग गया। जितना अवैध पैसा था वो 2 जगह लगा, प्राइवेट नर्सिंग होम और प्राइवेट कॉलेजेस में लगा ना। बढ़िया बढ़िया बिल्डिंग ऐसी, आप एक से एक 5 स्टार वो देखेंगे हॉस्पिटल, क्या 5 स्टार आईसीयू है, देख के खुश। और वहां पर विश्व सुंदरियां ऐसी तो नर्सें होती हैं, लोग कहते हैं भगवान ऐसी कृपा को बार बार आईसीयू में जाएं, ऐसे लोग का दर्शन होता रहे। कुछ जो पैसे वाले हैं ऐसे लोग भी हैं, वो कामना करते हैं मैं आईसीयू में कम से कम ऐसे चेहरे तो मिलेंगे देखने को। मतलब सोचिए हम किस कास्ट पर अपना जीवन जी रहे हैं। ये विचार दिया गया है दृश्य की खोज करने के लिए, और भावना दी गई है परमात्मा से जुड़ने के लिए। और एक बात और, सुबह महाराज जी बोल रहे थे, मैं तो कहता हूं जैसा हमारी वाणी का संबंध हमारे विचार से, जैसी विचार वैसी वाणी, और जैसी भावना वैसा व्यवहार। विचार दूषित, वाणी दूषित, भावना दूषित, व्यवहार दूषित। तो क्या वाणी और व्यवहार का दोष है? जी नहीं, विचार और भावना में दोष आ गया, विकार। तो विचार भावना का विकार दूर करोगे, वाणी अपने आप शुद्ध हो जाएगी, व्यवहार अपने आप शुद्ध हो जाएगा। श्री रामचरितमानस की जो मौलिक विचारधारा है, भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति। इन 2 के बिना, चाहे विचार का प्रयोग करिए चाहे भावना का प्रयोग करिए, इन 2 को अगर छोड़ के आपने कुछ भी क्रिया परिवर्तन पर बल दिया तो जीवन में सफलता नहीं मिलेगी। क्रिया से कोई सफलता नहीं मिलेगी। क्यों? क्रिया भी राहत देगी। जब तक क्रिया करेंगे राहत मिलेगी, क्रिया बंद फिर तकलीफ शुरू। इसलिए अगर हम अपने जीवन को मनुर्भव की जो परिभाषा, जो उद्घोष है वेद भगवान का, जो श्री रामचरितमानस में मनुर्भव की जो परिभाषा, जो टेक्नोलॉजी दी गई मनुष्य बनने की, उसमें विचार और भावना का बहुत बड़ा रोल है। जब तक विचार भावना में परिवर्तन नहीं होगा, हम आपका यहाँ कुछ नहीं करेंगे, केवल विचार और भावना के परिवर्तन पर बल देंगे।
जो आज तक जानते आए, जो आज तक मानते आए, उसी से जीवन का वर्तमान अनुभव है। क्योंकि हमारे जीवन का अनुभव 3 से मिल के आता है, जानना, मानना और करना इक्वल टू एक्सपीरियंस, अनुभव। थिंकिंग प्लस फीलिंग प्लस डूइंग इक्वल टू एन एक्सपीरियंस। हमारे जीवन में जो अनुभव आ रहा है 3 से मिलके आ रहा है, और हम लोग क्या करते हैं, क्रिया परिवर्तन पर बल देते हैं। डॉक्टर के पास जाएंगे, दिमाग डॉक्टर का, हाथ हमारा। प्राकृतिक चिकित्सक के पास जाएंगे, दिमाग उसका, हाथ हमारा। एलोपैथी के पास जाएंगे, होम्योपैथिक, जितने भी चिकित्सा पद्धतियां हैं, जहां जाएंगे दिमाग उनका, हाथ हमारा। किसी ज्योतिष के पास जाएंगे, दिमाग उनका, हाथ हमारा। हमारे महाराज जी कहते हैं, भैया तुम्हारे हाथ के साथ तुम्हारा दिमाग जुड़ा है कि नहीं? हमारे हाथ के साथ हमारा दिमाग है कि दूसरे का? बैठी बोलिए जी। क्या जी? क्या जी? हमारे साथ जुड़ा है, हमारे हाथ से हमारा दिमाग जुड़ा है, अथवा हमारे दिमाग से हमारा हाथ जुड़ा हुआ है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, दूसरे का दिमाग हायर किया, रुपया देकर 500,000 रुपया, और अपना हाथ लगाना शुरू कर दिया। रिजल्ट नहीं आएगा, इसलिए नहीं आ रहा है। अगर रिजल्ट आता तो इतने मेडिकल फैसिलिटी बढ़ गई, इतने डॉक्टर बढ़ गए, इतनी चिकित्सा पद्धतियां बढ़ गई, काहे रोग मुक्ति नहीं हो रही? और ज्यादा बढ़ रहा है। हमारे श्री महेश योगी जी ने डिजीज फ्री सोसाइटी का उद्देश्य लेकर ट्रांसीडेंटल मेडिटेशन का एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया हमारे धरती पर। भावातीत ध्यान केंद्र के माध्यम से रोग रहित और अभाव रहित समाज का निर्माण, माने स्वस्थ और संपन्न समाज का निर्माण करना उनके मिशन का उद्देश्य। और उद्देश्य के अनुसार टेक्नोलॉजी क्या लिया, भावातीत ध्यान, ट्रांसीडेंटल मेडिटेशन, ठीक। लेकिन उन्होंने भी आयुर्वेद की फैक्ट्री डाली, आयुर्वेद दवा दिया, तो हेल्थ विदाउट मेडिसिन का तो कॉन्सेप्ट फेल हो गया ना, कि नहीं? बाबा श्री रामदेव जी आए, उन्होंने योग के माध्यम से रोग मुक्ति का दावा किया, योग के द्वारा दावा किया। कितना योग कराया, दूर दूर देश विदेश सब जगह योग कराया, कितने बड़े बड़े आयोजन हुए, और पूरी सरकारों ने, मीडिया ने तो पूरा सहयोग दिया उनको आगे बढ़ाने के लिए, राइट। उन्होंने भी आयुर्वेद की फैक्ट्री डाली, काय लिए, रोग मुक्ति के लिए। तो रोग मुक्ति का दावा तो फेल हो गया ना योग से। भावातीत ध्यान से रोग मुक्ति का दावा तो नहीं हो पाया ना, आयुर्वेद का सहारा लेना पड़ा। रामदेव जी को आयुर्वेद का सहारा लेना पड़ा। और इस समय श्री श्री रविशंकर जी भी चल रहे हैं सुदर्शन क्रिया के माध्यम से, राइट। वो भी आयुर्वेद की फैक्ट्री खोले हैं, वो भी दवा दे रहे हैं। तो सोचिए, केवल योगी जी धरती पर एक ऐसे व्यक्ति हैं, वो क्लेम करते हैं रामचरितमानस आपको दवा के बिना दवा के स्वास्थ्य देगा। श्री रामचरितमानस का कॉन्सेप्ट हेल्थ विदाउट मेडिसिन का है। अगर दवा खाते हैं तो खाते रहो, दवा मत छोड़ो, लेकिन रामचरितमानस की टेक्नोलॉजी समझो, वैदिक सिद्धांतों को समझो, वैज्ञानिक प्रयोग का अपने सामर्थ्य योग्यता से अभ्यास करो, तुम्हारा रोग अपने आप छूट जाएगा, दवा अपने आप बंद हो जाएगी, रोग रहित शरीर हो जाएगा। केवल योगी जी एक धरती पर ऐसे संत हैं जो ने दावा किया है बिना दवाओं के स्वास्थ्य और बिना भोजन के शक्ति। और आज पूरे विश्व में अगर देखिए, भारत में भी देखिए, गरीब से गरीब आदमी केवल 2 ही चीज में परेशान है, भोजन की व्यवस्था में और दवाई की व्यवस्था में। सारा समाज परेशान है। अगर भोजन और दवाई से हमको मुक्ति मिल जाए, भोजन और दवाओं से हमको राहत मिल जाए, हमारा बहुत सारा पैसा हमारे बच्चों के भविष्य में लग सकता है, नहीं लग सकता। और हमारा तो सिद्धांत ही कहता है, भैया कम से कम खाओ, गम खाओ। बोलिए, हमारे पुरखों, वेद की वाणी है, पुरख हमारे कहते हैं भैया कम खाओ, गम खाओ। आज हम न कम खाने को तैयार, न गम खाने को तैयार, तो गो एंड सफर। कोई आदमी सुबह उठता है मुंह चालू, सुबह उठते बेटी के बाद फिर नहा लिया, नाश्ते के बाद फिर खाना, खाने के बाद फिर नाश्ता, फिर रात में खाना और खाना, और गम तो है ही नहीं। गम तो बिल्कुल 1 रुपए का बर्दाश्त नहीं। लेना तो ज्यादा चाहता है, देना बिल्कुल कम से कम, माने लेने में अधिक से अधिक लेना चाहता है,
और देने में कम से कम देना चाहता है, चाहे वो टैक्स हो और चाहे रिक्शे वाले को देना हो, चाहे सब्जी वाले को देना हो, चाहे फल वाले को देना हो, कम से कम देना चाहता है। बार्गेनिंग करेगा, लेकिन जब फंसेगा इनकम टैक्स में वहां बार्गेनिंग नहीं करेगा, जब सर टैक्स में फंसेगा जीएसटी में तो बार्गेनिंग नहीं करेगा, जब पुलिस के सीबीआई में फंसेगा तो बार्गेनिंग नहीं करेगा, बाकी सब जगह बार्गेनिंग। माने जब कोई तमंचा सटा दे तो नो बार्गेनिंग, और अगर नहीं सटाए तो पूरी बार्गेनिंग। माने हमारी मानसिकता कहां चली गई? अधिक से अधिक लेना और कम से कम देने की वृत्ति ने हमको रोगी और चिंता से जोड़ दिया है। अगर रोग और चिंता से मुक्त होना चाहते हैं तो हमको रामचरितमानस के वैदिक सिद्धांतों और वैज्ञानिक प्रयोगों को समझना पड़ेगा जो पूज्य योगी ने विचारधारा दी है। इसलिए भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थमीश्वरम। अगर आप अपने भीतर बैठे हुए सच्चिदानंद स्वरूप का अनुभव करना चाहते हैं, हेल्थ विदाउट मेडिसिन, एनर्जी विदाउट फूड, हैप्पीनेस विदाउट मनी, नॉलेज विदाउट बुक एंड लव विदाउट लव, तो आपको अपने विचार और अपनी भावना में परिवर्तन लाना ही पड़ेगा। हम आपका स्वागत करते हैं। जो लोग अपने जीवन से रोग मुक्त होना चाहते हैं, जो चिंता मुक्त होना चाहते हैं, जो भय मुक्त होना चाहते हैं, मानव सेवा मिशन आपकी सेवा के लिए तत्पर है। 24/7 ऑलवेज। आप कभी भी हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। आपके जीवन को सर्वांश में सुखी बनाने का दावा मैं नहीं करता, रामचरितमानस करता है। मैं तो उसका एक छोटा सा सेवक हूं जिसने अपने जीवन में उन सिद्धांतों को समझा है, प्रयोग किया है और जीवन में थोड़ी सी अनुभूति आई है जो आपकी सेवा में अनुभव कर मतलब कि मैं निवेदन कर रहा हूं। मेरी उम्र 63+ है और पिछले 38 ईयर से मुझे भगवान की कृपा से दवा की आवश्यकता नहीं पड़ी। एक बार वो दिल्ली गए थे हम लोग शिविर में, वो अंकित मुंह खा लिए, जाके फंस गया, पूरा सूझ गया। अलीगढ़ में आके दवा लिया, डॉक्टर ने कहा खाना पड़ेगा नहीं, इन्फेक्शन हो जाएगा, तो 3-4 दिन दवा खाया था। वो टेम्परेरी, कोई भगवान की कृपा है कैसा नहीं, नो ब्लड प्रेशर, नो शुगर, सब कुछ नॉर्मल। ऐसा हो सकता है। पैसा बैंक बैलेंस नील और काम में कोई कमी नहीं। आप देखेंगे कितना तो भाग दौड़, कितना काम है और कोई कमी नहीं। पैसे बैंक बैलेंस नील और खर्चा बहुत ज्यादा, पढ़ाई नील, और यहाँ बैठते हैं तो पता नहीं कहाँ से भगवान विचार देते हैं, और जो मिलता है लगता है इससे बहुत पुराना संबंध है। जो पहली बार मिल गया वो भूल नहीं सकता, ये दावा है। तो मतलब कहने का क्या? एनर्जी विदाउट फूड, हेल्थ विदाउट मेडिसिन, हैप्पीनेस विदाउट मनी, नॉलेज विदाउट बुक एंड लव विदाउट लव, ये क्लेम है हमारे रामचरितमानस का, जो पूज्य योगी जी ने इन सिद्धांतों प्रयोग के माध्यम से हम लोगों को दिया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देते हुए यही भगवान से प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु, हे घट घटवासी, सर्वव्यापक, सर्व अंतर्यामी, सर्वउर्वासी मेरे प्रभु, हे सर्वशक्तिमान, सर्वसमर्थ, सर्वहितैषी मेरे प्रभु श्री राम, जो भी साधक यहाँ पर आए हैं, आप उनके विचार और भावना में जो भी विकारों का संस्कार है उन्हें आप अपनी कृपा से मुक्ति प्रदान करें और उनको अपने जीवन को सर्वांश में सुखी बनाने का पाथे मिले, मार्ग मिले, ऐसी प्रभु आप कृपा करें। इन्हीं प्रार्थना के साथ बोले सच्चिदानंद भगवान की जय, बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय।